हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। कक्षा 12 में आपका सदिश चला हुआ था और सदिश में आज एक नई प्रश्नावली देखने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था, प्रश्नावली आपकी 10.13 है, 10.13 और सदिश है ये। और जो आपको पेज नंबर कितने पर मिलेगी भाई? पेज नंबर बता दो भाई। पेज नंबर जो पेज नंबर है 234 पर, 238 पर ये है, देखने को मिलेगी। और इसमें जो है आपको आज कुछ फॉर्मूले दिखाना चाहता हूँ, मैं फॉर्मूले लर्न कराना चाहता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको यही फॉर्मूले यूज करने होंगे। एक तो सबसे पहले आपको देगा वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए का वेक्टर बी के प्रक्षेप ज्ञात करें, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करोगे भाई? वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो आपको करना होगा दोनों की गुना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जो आपने पिछली वीडियो में देखा था डॉट गुना कैसे होती है, और अपोन में उसको लिखना है। आपको कहा गया है ए का बी, वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करे तो वेक्टर बी आएगा नीचे। बात समझ आई आपको? इसमें b आएगा नीचे और b का क्या होगा? मॉडुलस। बिल्कुल सेम वापस समझेंगे। अगर कहा उसने वेक्टर b का सदिश a पर प्रक्षेप ज्ञात करे तो दोनों की तो गुना आने वाली है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b आने वाला है, लेकिन अपोन में क्या आएगा? अपोन में आएगा वेक्टर a का मॉडुलस। जिसके सापेक्ष प्रक्षेप ज्ञात करना होता है वो अपोन में आता है। ऊपर कहा बी के सापेक्ष प्रक्षेप ज्ञात करें, बी में अपोन मॉडुलस बी आया, और यहाँ पे कहा गया है कि बी का ए के सापेक्ष प्रक्षेप ज्ञात करें तो अपोन में क्या आएगा? मॉडुलस ए आएगा। फाइनल दोनों की डॉट गुना ऊपर रहेगी। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे इस पर, और इसी पर आधारित भी ये बन जाएगा, बिल्कुल इससे आधारित। आपसे कहा गया सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी की दिशा घटक, दिशा में घटक ज्ञात करें, इतना क्वेश्चन दे सकता है। ए के वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी की दिशा में घटक ज्ञात करें या वियोजित घटक ज्ञात करें। तो आपको करना क्या होगा? तो आपको करना होगा इसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो का तो रहेगा, किसके सापेक्ष ज्ञात करना है भाई? फिर वापस बी के सापेक्ष करना है। आपने अब तक का क्या पढ़ा? आपने पढ़ा वेक्टर बी, वी का मॉडुलस, लेकिन इसमें और उसमें क्या चीज़ है? यहाँ पे पूछता है घटक या वियोजित घटक। तो इसमें इतना करने के बाद बिल्कुल सेम तो वही है भाई, ए का बी के सापेक्ष प्रक्षेप ज्ञात करें, सेम, ए का बी के सापेक्ष घटक ज्ञात करें, बिल्कुल सेम, लेकिन कुछ अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? वेक्टर बी कैफ होगा, बी कैफ होगा। बी कैफ का अर्थ क्या होगा? देखो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, जब आपने निकाला था कि वेक्टर ए निकालना है, वेक्टर ए का कैफ निकालना है। ए का कैफ कैसे निकलता है? ए का कैफ निकलता है वेक्टर ए अपोन वेक्टर ए का मॉडुलस। किसी भी कंडीशन में आपको सदिश दे रखा है उसका कैफ निकालना होता है तो ए कैफ निकलेगा वेक्टर ए अपोन ए। इसे ही हम अगर लिखना चाहते हैं ओवर करके, क्या लिखोगे? वेक्टर ए जो का तो डॉट वेक्टर बी जो का तो अपोन में क्या रहेगा? बी का मॉडुलस तो रहना ही रहना है, लेकिन इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? बी कैप को क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर बी, और अपोन में क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर बी का मॉडुलस। वेक्टर बी का मॉडुलस यहाँ है, वेक्टर बी का मॉडुलस यहाँ है, दोनों एक जैसे है तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे क्या लिख देंगे? वेक्टर बी का मॉडुलस लिख देंगे, इनटू में आ जाएगा वेक्टर बी अलग से। तो यही इसका फाइनल फॉर्मूला होगा, यही हम फॉर्मूला अप्लाई भी करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर आपको ये फॉर्मूला लिखा मिला तो भी आप देना माने कि आपको अलग दे रखा है भाई, आपको बी कैप दे रखा है, इसका मतलब बी कैप को खोलना पड़ेगा। बी कैप कैसे खोला जाता है? वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मॉडुलस। यहाँ पे भी वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, वेक्टर बी का दोनों का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि वेक्टर बी मतलब वेक्टर बी का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर होगा। अब आपसे पूछा गया है, यहाँ तक तो पूछा जाएगा केवल घटक या वियोजित घटक, यहाँ पूछा जाएगा लंब घटक। समझ आई बात? यहाँ पे क्या पूछा जाएगा? लंब घटक। किसका? ए का बी पर लंब घटक ज्ञात करें। देखो सबसे पहले सारी बातों को क्लियर करेंगे यहाँ पे।
ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करें। आप क्या करते हो फिर, वेक्टर आप करते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और किसके सापेक्ष ज्ञात करते हो, बी के, तो अपोन में वेक्टर बी का मॉडुलस लगा देते हो। यस, अगर आपसे पूछा जाता है वियोजित घटक ज्ञात करें तो आप लगाते हो यहाँ पर बी कैप, और यदि बी कैप आपको अच्छा नहीं लगता तो बी कैप का अर्थ क्या होता है, वेक्टर बी अपोन क्या होता है, वेक्टर बी का मॉडुलस, और वेक्टर बी का मॉडुलस यहाँ भी है, वेक्टर बी का मॉडुलस यहाँ भी है, तो वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक होगा, ये तो यहाँ तक हुआ। लंब घटक यदि पूछा जाता है, ए का बी पर लंब घटक ज्ञात करें, ए का करना है तो आप ए ही घटाओगे, इस पूरी कंडीशन में से क्या घटाओगे, वेक्टर ए को घटाओगे, और ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, मतलब फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे सकता है, क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है कि बी, वेक्टर बी का ए पर लंब घटक ज्ञात करें, तो क्या कंडीशन होगी भाई, तो कंडीशन आपकी होगी भाई दोनों की तो गुना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, किसके सापेक्ष बोल रहा है, ए, तो नीचे क्या आएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस आएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने हैं वेक्टर ए का सदिश, और नीचे हो जाएगा स्क्वायर। बी का ए के सापेक्ष लंब घटक ज्ञात करना है, क्या घटा दोगे, वेक्टर बी को घटा दोगे, ये इसका घटक कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये फॉर्मूले आपको कुछ इन पर पकड़ हुई होगी। इन सभी फॉर्मूलों को लर्न कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों के साथ में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।